बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। महाकुंभ के चौथे दिन भी प्रयागराज में जुटे लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में कर रहे स्नान। 2 से अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ का आज चौथा दिन है और आज भी भारी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ का चौथे दिन भी लाखों श्रद्धालु आज संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ठंड पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। तो चौथे दिन की बात करें तो आज चौथा दिन है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में स्नान कर चुके हैं और अमृत स्नान के लिए भी मेला प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं। अब 29 जनवरी को अगला अमृत स्नान होगा, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, और उस दिन माना जा रहा है कि करीब 10 करोड़ लोग संगम स्नान करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या की बहुत मान्यता है। पूरे देश भर में मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और जब प्रयागराज महाकुंभ 144 साल के बाद लग रहा है और इस प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना बहुत पुण्य कमाने जैसा होगा, तो इसीलिए पूरे देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। अलग अलग रूप भी देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग बाबा दिख रहे हैं। देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रही हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं श्रद्धालु, प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को तनिक सी भी परेशानी नहीं हो रही है और खुशी खुशी लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर जा रहे हैं। यानी कि जो इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए गए थे, उन इंतज़ामों से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं श्रद्धालु या पर्यटक कुंभ में आने वाले। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। इसी तरह का माहौल इस वक्त प्रयागराज कुंभ का है। हर कोई खुशी से झूम रहा है, गा रहा है, जयकारे लगा रहा है और प्रयागराज संगम में स्नान कर रहा है। तो आस्था की लहर देखने को मिले एक तरह से कहें तो प्रयागराज कुंभ में। और चलिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज कुंभ से। मानवेंद्र, फिलहाल चौथा दिन प्रयागराज महाकुंभ का, आज किस तरह की तस्वीरें, जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दूर दूर से, उनका क्या कुछ कहना है कुंभ को लेकर? जी देखिए, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त सेक्टर 6 में मौजूद हैं, जहां पे तमाम तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम राज्यों की पवेलियन बनाई गई है, जहां उन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेकर ठहरने तक की। और यहीं पर सामने आप देख सकते हैं, ये कलाग्राम बनाया गया है संस्कृत विभाग की तरफ से। बेहद खूबसूरत ये कलाग्राम है, जिसमें तमाम तरह की कलाकृतियाँ और तमाम तरह की प्रतिमाएँ जो है आप देख सकते हैं। तमाम मंदिरों को यहाँ बनाया गया है और किस तरह से ये पूरा मेला जो है सिर्फ संस्कृत
जो मंत्रालय है उसकी तरफ से भी जो अलग अलग राज्यों के कल्चर है, जो संस्कृति है, जो अलग अलग राज्यों की जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और किस तरह से पूरा जो व्यवस्था की गई है वो हम आपको तस्वीर ये जो है वो दिखा रहे हैं। तो सिर्फ संगम में स्नान, आस्था और तमाम चीज़ नहीं, ये एक तरह का जो सांस्कृतिक समागम भी है। चूँकि कहा जाता है धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम देश भर का होता है और ये भी माना जाता है कि एक तरह की सोशल गैदरिंग का ज़रिया होते हैं कुंभ मेला। तो तमाम राज्यों के, तमाम देश के कोने कोने से लोग आते हैं, उनकी क्या बोली भाषा है, क्या उनका कल्चर है, क्या संस्कृति है, उसके दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो एक तरह से लघु भारत जो है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर तमाम राज्यों की कलाओं का भी प्रदर्शन होता है। ये संस्कृत ग्राम जो है बनाया गया है जो कि बेहद खूबसूरत है और इसको लेकर के भी इसको देखने के लिए भी तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तमाम जो मंदिर है, रामेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, बैजनाथ मंदिर, भीमा शंकर मंदिर, तो तमाम मंदिरों की यहाँ पे प्रतिकृति भी देखी जा सकती है। तो देश भर से लोग यहाँ पर जो है लगातार पहुँच रहे हैं और जो संगम क्षेत्र है उसके आसपास लोगों की भीड़, लोगों का दबाव ज़्यादा है। लेकिन पूरे कुंभ मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो 4000 हेक्टेयर में ये कुंभ मेला जो है वो फैला हुआ है और आप जितना दूर जाएंगे तमाम तरह की नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तमाम तरह के, अगर अरैल साइट की बात करें तो वहाँ 5 स्टार टेंट सिटी, डोम सिटी और तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर इस तरफ अगर आप आएंगे तो कलाग्राम जो संस्कृत के मंत्रालय की तरफ से बनाया गया वो देख सकते हैं। तमाम राज्यों की पवेलियन बनाई गई है। छत्तीसगढ़ पवेलियन के सामने हम खड़े हैं, बगल में गुजरात पवेलियन है और भी राज्यों के ठिकाने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पर लगातार अपने परिवार के साथ घूमने और उनके दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से पूरा लघु भारत यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? देवरिया से जी। किस तरह का कुंभ मेला लगा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। कहाँ घूमे आप? मैं पूरा संगम क्षेत्र घूमा हूँ, सेक्टर 25 घूमा पूरा। मनो में लगभग थोड़ा सा बाकी है सेक्टर घूमना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था। आप लोग घूम रहे हैं लगातार? हाँ, आज 5 दिन से मैं यही कार्यक्रम किया हूँ। देवरिया से आया हूँ केवल दैरावा की धरती से घूमने के लिए। देवरिया से आए हैं, लगातार मेले में आप घूम रहे हैं? जी, लगातार मैं मेला घूम रहा हूँ। स्नान वगैरह किया? जी, स्नान किया। बहुत अच्छी व्यवस्था था, बहुत अच्छा व्यवस्था स्नान के लिए। जी, अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था। तो ये आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम देवरिया से? हाँ। कहाँ घूमा हमने, कैसे लगा ये पूरा मेला? हम पिछले 8 साल से यहीं पर रह रहे हैं प्रयागराज पे। हम तो पूरा घूमे, पूरा जितना यहाँ का मेला संगम है सब कुछ। मैं तो इनको ये घर से आया था, इनको घुमा रहा। अच्छा, क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे क्या अच्छा लगा? यहाँ पे क्या है ना कि अभी तो धूप हो गया है, रात के टाइम यहाँ पे पूरा ऐसा लगता है जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे रामायण में नहीं होता है कि हनुमान जी जब जाते हैं रात के टाइम माँ सीता खोजने के लिए, सेम वैसा ही माहौल है रात के टाइम यहाँ पे। जब पूरा लाइट जलता है ना तो एकदम सेम वैसा ही विजुअल लगता है। जब आप वहाँ से एंटर करेंगे हर घाट से, हर जब मेन गेट से एंटर करेंगे तो ऐसा ही लगता है कि हम किसी एक नए नगरी में आए हैं, नया चीज़ देख रहे हैं। और इस मतलब एक तरह से ना एक हमने अभी तक, अभी मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट चीज़ अब तक देखा ही है। बेस्ट चीज़ आपने देखा? कब तक आप घूमेंगे? कब तक हैं? जब तक मेला रहेगा। हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं, अभी हम अब पूरा घूमें। मैं तो डेली आता हूँ। डेली आते हैं फिर भी मन नहीं भर रहा? नहीं मन भरता है। अभी तो चाचा आए थे, इनको घुमा रहा। लेकिन अभी क्या है कि ये दारागंज साइड हो गया, उधर अभी चुंगी साइड है, संगम साइड हो गया, अरेल घाट हो गया, फिर वहाँ से आपका झूसी साइड पड़ जाएगा। इतने सारे घाट बने ना, इतना विजुअल है कि पूछिए मत, बहुत मज़ा है। बिल्कुल, तो इतना कुछ है देखने के लिए कि पूरा मेला जो है उसमें आप घूमते रह जाएंगे और आपको नई नई तरह की चीज़ें दिखाई दी जाएंगी। तो कुंभ नगरी की खूबसूरती जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और जिस तरह से इसको आर्किटेक्ट किया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, जिस तरह से इसकी प्लानिंग है। संस्कृत ग्राम भी है यहाँ पर, संस्कृत मंत्रालय भी है, अलग अलग राज्यों के पवेलियन भी है, संगम भी है, 5 स्टार टेंट सिटी भी है और तमाम पांटून पुल भी है। तमाम ऐसे दृश्य हैं जिसको अगर आप देखेंगे, अखाड़ों की तरफ चले जाएं तो अलग दुनिया है। लगता है कि जो प्राचीन काल में हमने जो ऋषि मुनियों के रहने की बातें सुनी थी वो वहाँ पर दिखाई देती हैं। तमाम अखाड़े और नागा साधु वहाँ पर दिखाई देते हैं।
तो जितना दूर आप मेले में जाएंगे तमाम तरह की नई चीज़ दिखाई देगी, और अगर आप पूरे मेले के दौरान पूरे मेले में घूमते रह जाएंगे फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। तो लोगों का ये मानना है और वो तस्वीर यहाँ पर कुंभ मेले में दिखाई दे रही है। जी मानवेंद्र, अगर आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हों तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि प्रयागराज में संस्कृति तो दिख ही रही है, भारत की संस्कृति दिख रही, सनातन की संस्कृति दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से तमाम सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कलाग्राम की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, इस तरह के तमाम सारे केंद्र बनाए गए हैं, इनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं? जी कुछ लोग हैं, आप लोगों से बात करते हैं। ये बताएं कहाँ से आप आए हैं मेला घूमने के लिए? प्रयागराज से। किस तरह का दृश्य है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बहुत शानदार। स्नान करने भी आप गए थे? हाँ हाँ जी, संगम में स्नान किए हैं। कैसी व्यवस्थाएं थी सरकार? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये बनाए, बहुत अच्छा मनोरंजक, बहुत अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। जी तो तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और अब तक सैकड़ों लोगं से हमारी बातचीत हो गई है। हर कोई यहाँ की तारीफ करते थकता नहीं, और रैंडम इन लोगों को रोक करके हम बात करते हैं कि किस तरह का लोगों का परसेप्शन है, लेकिन हर कोई यहाँ पर खुश नज़र आ रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, मेला घूमने आए? हाँ, मेला घूमने आए हैं। कैसा लगा आपको मेला? यहाँ मेले में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हैं। कहाँ कहाँ घूमे आप? अब यही सब घूमे, अभी मेले तक पहुँच नहीं पाए, वापसी कर रहे हैं। मेला मिला ही नहीं आज हम लोगों को। अच्छा, अभी नहीं पहुँच पाए? नहीं, ये जानना चाहते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर मेला मिलेगा। यहाँ से कितने किलोमीटर मेला है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर आप संगम घाट पहुँच जाएंगे, और उससे आगे जाना, अखाड़े जाना चाहें तो और अखाड़े है। तो बहुत बड़े एरिया में बसा हुआ, ये कितने दिन में घूम लेंगे? यहाँ तो कम से कम 2 या 3 दिन लगेगा जरूर घूमने में, कम से कम। लेकिन हम लोग शाम को निकल जाएंगे घर। शाम को निकल जाएंगे। आप बताओ बेटा, आप भी घूमने आए? यस, क्या क्या देखा? यहाँ पे पार्क देखे उधर साइड, और वो देखे बाबा बागेश्वर का, वो सब देखे। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा भी आए हुए हैं, तो और कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर जिले का ही भैया। सुल्तानपुर से आई घूमने। कहाँ कहाँ घूमी आप? कहाँ घूमे, नहाए धोए अपन हेवा हारी, और कहाँ घूमे अब। नहाने धोने के लिए आई थी? आपने नहाए धोए? कैसा इंतजाम है? घाट और ठीक बना है? हाँ हाँ, सब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो अभी घूम रहे हैं, और चूंकि इतने बड़े एरिया में ये मेला बसाया गया है कि उसको घूमने के लिए काफ़ी जो है समय चाहिए। बहुत समय बिताने के बाद आप मेला घूम पाएंगे। आप लोग बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सलोरी से ही आ रहे हैं। कैसा है मेला? किस तरह से बसा है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो मेला क्षेत्र में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और हर किसी का ये कहना है कि मेला बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हालांकि बड़े एरिया में बसा हुआ है तो कोई एक दिन में नहीं घूम सकता है। तो अगर आप मेला घूमने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके आना पड़ेगा, क्योंकि संगम स्नान करने के लिए तो आप एक दिन में आकर वापस लौट सकते हैं, लेकिन जो पूरा मेला है उसको घूमने के लिए आपको कम से कम कह सकते हैं 25 सेक्टर में बसा हुआ है। अमृत स्नान है, 29 जनवरी को वो अमृत स्नान होना है। और मौनी अमावस्या, जो कि मौनी अमावस्या का एक विशेष महत्व भी होता है, सूर्योदय से पहले जो पवित्र नदी आपके आसपास है उसमें स्नान करने का। अब चूंकि 144 साल के बाद प्रयागराज महाकुंभ पड़ा है, और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर काफी खुश हैं। और जो टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो लोग टीवी पर घर बैठे देख रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया हैं, जो श्रद्धालु हैं वो तारीफ कर रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर देश के कोने कोने से भी श्रद्धालु महाकुंभ में आने की जरूर एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सालों के बाद ऐसा ये लम्हा, ऐसा क्षण बना है कि हर कोई प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एक अनुमान भी है कि 10 करोड़ के आसपास मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रशासन किस तरह से और ज्यादा तैयारियों में लगा हुआ है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। जी देखिए, जो मौनी अमावस्या का स्नान होता है वो प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा जैसा होता है। सबसे बड़ा जो स्नान होता है वो आप अगर कुंभ मौनी अमावस्या के दिन संगम के आसपास खड़े हो जाएंगे तो आपको केवल सर दिखाई देंगे। लोगों के इस तरह की भीड़ होती है, इतना ज़्यादा भीड़ का प्रेशर होता है। हालांकि प्रशासन जो है वो तमाम तरह के इंतज़ाम करता है,
लोगों को लगातार घाट से आगे पीछे उनको घाट पर रुकने नहीं देता, लगातार लोगों को स्नान करते हुए वापस भेजा जाता है। और इसके अलावा 12 किलोमीटर लंबे घाट अभी बनाए जा चुके हैं जहां पर लोग स्नान करेंगे। सुरक्षा की बात कर लें तो एनएसजी के कमांडो से लेकर के 50,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान तैनात हैं, और ट्रैफिक डाइवर्जन से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। भीड़ का दबाव बढ़ने पर भीड़ को एक स्थान पर रुकने नहीं दिया जाता है, उनको लगातार डाइवर्ट किया जाता है ताकि कहीं पर भीड़ का प्रेशर ना बन सके। तो मौनी अमावस्या निश्चित तौर पर योगी सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और जब माघ मेला लगता है, जो हर साल लगता है, उस दौरान भी जो अग्नि परीक्षा होती है प्रशासन की, वो मौनी अमावस्या पर ही होती है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि तैयारी 10 करोड़ की रखिए आप। 10 करोड़ लोग अगर आ जाए तो आप उसको मैनेज कर ले। तो हमें 2013 का जो कुंभ था उसकी भगदड़ भी याद है कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचे थे और उसके बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म बदल दिया था, उसके चलते भगदड़ हो गई थी, उसमें 36 लोग मारे गए थे। तो इस तरह की तमाम दुश्वारियां जो होती हैं, तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं, वो सरकार को देनी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर वो संभव उपाय किया है यहाँ पर जो जो वो कर सकती थी। चाहे सुरक्षा की बात कर ले, चाहे भीड़ के दबाव को देखते हुए तमाम जो मार्ग संगम तक जाते हैं उनको 2 गुना 3 गुना किया है। अखाड़ों के लिए अलग से मार्ग बनाया है। 30 पांटून पुल जो कि इतिहास में कभी नहीं बने थे, 30 पांटून पुल बनाया है ताकि लोग आसानी से एक घाट से दूसरे घाट जा सके अपने क्षेत्र से।